सामान्य का बात कर रहे थे। सामान्य की संख्या कितनी होती है वैशेषिक दर्शन में? सामान्य बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सामान्य एक होता है ना। उससे पहले हमने बताया कि सामान्य क्या होता है, नित्य होता है ना। जैसे कि मनुष्यत्व सभी मनुष्य में पाया जाता है, कभी नष्ट होगा नहीं होगा। मनुष्य नष्ट हो जाएगा, कोई विशेष मनुष्य नष्ट हो सकता है ना। अभी हम लोग 10 आदमी बैठे हो, 8-10 आदमी बैठे हो, इसमें क्या है, सामान्य है ना। मेरे में भी मनुष्य है, मनुष्यत्व नामक सामान्य है, आप सब में भी है। तभी तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब मनुष्य हैं, बोल सकते हैं सब। हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग सभी मनुष्य हैं, बोल सकते हैं ना। हम लोग सभी मनुष्य नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक सामान्य है, एक यूनिवर्सल है, एक जाति है, दैट इज कॉल्ड मनुष्यत्व, है ना। यदि हम लोग मान लो नष्ट हो जाए एक दिन, या हम लोग की मृत्यु हो जाए, क्या मनुष्य नामक मनुष्य की सत्ता समाप्त हो जाएगी? नहीं होगी। हमारी मृत्यु से समाप्त नहीं होगी मनुष्य की सत्ता। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मनुष्यत्व नामक जो जाति है, जो सामान्य है, जो यूनिवर्सल है, वो हमेशा रहेगा। मनुष्य मर सकता है, एक विशेष मनुष्य मर सकता है, एक विशेष मनुष्य राम, रहीम, डोगरेंद्र की मृत्यु हो सकती है, लेकिन मनुष्यत्व की मृत्यु कभी नहीं होगा। इसलिए सामान्य को हम नित्य बोलते हैं। उसकी संख्या एक होती है। एक क्यों? जैसे मनुष्यत्व नामक समान, मनुष्यत्व एक है कि दो है? एक ही है, सभी मनुष्य में पाया जाता है ना। तो संख्या उसकी एक हो गई। और उसको वैशेषिक दर्शन वाले कहते हैं कि वो अनेकानुगत होता है। एक है वो होता है, लेकिन सभी या अनेकों में पाया जाता है। मनुष्यत्व एक ही है, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोग मनुष्य बोलते हैं ना। भारत में 140 करोड़ मनुष्य रहते हैं। भारत में 140 करोड़ मनुष्य हैं, तो उन 140 करोड़ मनुष्य में एक ही सामान्य पाया जाता है, एक ही यूनिवर्सल पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मनुष्यत्व। बात समझ रहे हैं ना। तो मनुष्य मरेगा, है ना, मनुष्यत्व कभी नहीं मरेगा। और एक हो कि वह अनेकों में पाया जाता है। संख्या एक है ना। ऐसा तो नहीं है कि बंगाल के लोगों में या बिहार के लोगों में अलग मनुष्यत्व पाया जाता है, झारखंड के लोगों में अलग मनुष्यत्व पाया जाता है, ऐसा है क्या? नहीं है। अमेरिका के लोगों में और पाकिस्तान के लोगों में और भारत के लोगों में अलग अलग मनुष्यत्व पाया जाता है? नहीं। ऐसा तो नहीं है कि फिलीपींस के लोगों में, फिलीपींस नहीं है, फिलिस्तीन के लोगों में अलग मनुष्यत्व है, इजराइल के लोगों में अलग मनुष्यत्व, दूसरे दोनों लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी रूस यूक्रेन लड़ रहे हैं ना, ऐसा भी है क्या कि रूस के लोग में अलग मनुष्यत्व है और यूक्रेन के लोगों में अलग मनुष्यत्व? नहीं, सब में एक ही मनुष्यत्व। यह भी नहीं सोचता है। हमें यह सोचना होगा कि सारे मनुष्यों में एक ही सामान्य पाया जाता है, फिर भी हम लड़ते हैं। सारे मनुष्य में क्या होता है, एक ही सामान्य क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, फोकस यहीं पे रखिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? सारे मनुष्य में एक ही सामान्य पाया जाता है, यह भी सोचिए ना। मनुष्य नष्ट, यूक्रेन के मनुष्य नष्ट हो जाएंगे, रूस के मनुष्य नष्ट हो जाएंगे, मनुष्य जाति दोबारा आएगी धरती पे। मतलब मनुष्य का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा, है ना। अब प्रलय होगा वो अलग बात है, वैसे दर्शन प्रलय को भी मानते हैं। तो प्रलय के क्षण में समाप्त होगा, फिर नया मनुष्य आएगा, क्योंकि प्रलय के बाद भी क्या होगी, सृष्टि होगी, है ना। क्योंकि समान जाति हमेशा रहेगा। ठीक है। तो सामान्य जो है, जिसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं, एक होता है, नित्य होता है, और अनेकानुगत का मतलब समझ गया ना, एक होते हुए भी अनेकों में रहता है ना। अनेक इंडिविजुअल में पाया जाता है। मनुष्य मरेगा, मनुष्यत्व तो कभी नहीं मरेगा। गोत्र तो मरेगा नहीं, गोत्र तो नहीं मरेगा। गाय मर सकती है, लेकिन गाय में पाए जाने वाला जो सामान्य है, काउनेस, गोत्र, उसका कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए फिर नया नया गाय आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और एक और चीज ध्यान रखना है कि एक सामान और दूसरा सामान कभी भी एक ही में दो सामान नहीं पाया जाएगा। ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति है, वह मनुष्य है, क्योंकि उसमें सामान्य क्या है, मनुष्यत्व है। ये बताओ, क्या उसमें गोत्र है? नहीं है। क्या उसमें अश्वत्व है? नहीं है। यदि एक ही व्यक्ति में अश्व का भी सामान्य होगा और गाय का भी सामान्य होगा, तो व्यक्ति गाय भी होगा, मनुष्य भी होगा। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? मूवी में दिखाता है, वेब सीरीज देखो, उसमें दिखाएगा कोई आदमी है, रात में घोड़ा बन जाता है, दिन में आदमी बन जाता है। देखिए, ऐसा हमने देखा है वेब सीरीज, ऐसा कभी देखे हो ना। तो वो उन्होंने सामान्य के कॉन्सेप्ट को पढ़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? उसमें दो सामान्य पाया जा रहा है, गाय का भी सामान्य, सॉरी अश्व घोड़े का भी सामान्य, और मनुष्य का भी सामान्य पाया जाता है ना। कि रात में घोड़ा बन गया, दिन में गाय बन गया, सॉरी दिन में आदमी बन गया। इस तरह की बातें होती लेकिन नहीं है। वैशेषिक दर्शन कहता है कि एक सामान दूसरे सामान में नहीं पाया जाएगा। मनुष्य का सामान मनुष्यत्व गोत्र में नहीं पाया जाएगा, गोत्र अश्वत्व में नहीं पाया जाएगा। इसलिए मनुष्य अलग होगा और गाय अलग है। गाय में मनुष्यत्व पाया जाएगा तो गाय नहीं होगा, मनुष्य हो जाएगा। समझो, गाय मनुष्य की तरह बिहेव करने लगेगा और मनुष्य गाय की तरह बिहेव करने लगेगा। तो एक सामान दूसरे सामान में नहीं पाया जाता। सामान हम लोगों को अलग करता है दूसरे जाति से। हम अलग हैं, मनुष्य अलग है गाय से। क्यों? क्योंकि हमारे में मनुष्यत्व है, उनमें गोत्र है ना। गाय अलग है अश्व माने घोड़े से। क्यों? क्योंकि उनमें अश्वत्व है ना, हॉर्सनेस है, और गाय में काउनेस है, गोत्र है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो हमारा जो सामान्य होता है, अलग अलग जाति में, अलग अलग समूह में अलग अलग सामान पाया जाता है। एक सामान दूसरे में नहीं रहेगा। यदि रहेगा वही हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? रात में घोड़ा, दिन में आदमी बन जाएगा। मैं नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देख रहा हूँ, उसमें ऐसा दिखा रहा था।
वो एक्चुअली सामान्य को मिला जुला देंगे वो लोग वैशेषिक दर्शन के अनुसार, ठीक है। और दूसरी बात आपको याद ये भी रखनी है कि जो सामान्य होता है वो कभी भी नष्ट आपका नहीं होगा, ठीक है। सामान्य का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको एक, ठीक है, सामान्य ये आपकी भाषा है, सामान्य भाषा है, लेकिन इसको एक ही माना जाता है, एक समूह का एक सामान्य होगा। आप क्लियर कर दीजिए, ऐसे तो बहुत सारे सामान होंगे लेकिन एक समूह का एक ही सामान होगा। आप लिख सकते हैं, ये ज़्यादा ऐसा कुछ सवाल नहीं कि आपके दिमाग पे ज़्यादा बोझ बन के आ गया, ठीक है। इससे फर्जी चीज़ें नहीं, ठीक है, समझना है, बेवजह की चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए, हल करिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जो आपका जो सामान्य होता है अनेकानुगत होता है, याद रखना, गुण है, विशेषता है। अच्छा मान लो आकाश है, आकाश है, तो अब सवाल है क्या सर आकाश में सामान्य पाया जाता है? आकाश पढ़ा, आकाश द्रव्य है, द्रव्य कितने हैं, कितने द्रव्य हैं? 9 द्रव्य हैं, आकाश भी द्रव्य है। तो आकाश नामक द्रव्य में कौन सा सामान्य पाया जाएगा? आकाश में सामान्य पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन बताया कि सामान्य अनेकानुगत होता है, जो अनेकों में हो। सिर्फ यदि कोई सामान्य की संख्या सिर्फ एक ही जगह पाया जाएगा तो सामान्य नहीं है, उसको सामान्य में नहीं रखेंगे, याद रखना है। आकाश में आकाश की संख्या, अनेक आकाश है क्या? नहीं, आकाश एक ही है, आकाश एक ही है, समझना है। काल एक ही है, दिख एक ही है, इन लोगों का सामान्य नहीं होगा, इनका सामान्य नहीं होगा, क्योंकि आकाश एक है, अनेकानुगत नहीं है ना। अनेकों आकाश होता तब उसमें सामान्य पाया जाता, अनेकों काल एक ही है ना। हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से उसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बना देते, लेकिन काल समय एक ही है, दिक एक ही है, इसलिए इन अनेकानुगत का सवाल यहाँ पे नहीं आएगा। सामान्य को क्या होना चाहिए? अनेकानुगत होना चाहिए। जिसकी संख्या एक है उसमें कोई सामान्य नहीं मानना, ठीक है। एक द्रव्य वाले में सामान्य को नहीं मानना है, इसको ध्यान में रखना है। और कुछ और सामान्य पाया जाता है, द्रव्य में पाया जाएगा, पाया जाएगा, द्रव्य में पाया जाता है, गुण में भी सामान्य पाया जाएगा, कर्म में भी सामान्य पाया जाएगा, ठीक है। तो सामान्य कहाँ कहाँ पाया जाएगा ये भी सवाल आता है, आप कई बार एग्जामिनेटर में भी पूछता है। द्रव्य में, गुण में और कर्म में, द्रव्य में, गुण में और कर्म, तीनों में सामान्य पाया जाएगा, याद रखना। द्रव्य, गुण और कर्म का भी सामान्य होता है, गुण का भी सामान्य होता है, और द्रव्य का तो सामान्य होता ही है, ठीक है। इसको आपको द्रव्य, गुण, कर्म तीनों का सामान्य होता है, याद रखना। समान, नित्य, एक और अनेकानुगत होता है। एक समान उससे सामान्य में नहीं पाया जाएगा। तो एक ही साथ गाय भी होगा, घोड़ा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति में मनुष्य होगा, हो सकता है कि अगला जन्म में वो घोड़ा बन के आ जाए, ठीक है, लेकिन एक जन्म में वो गाय और घोड़ा एक साथ नहीं होगा, याद रखना है। हाँ, रात को गाय घोड़ा होगा लेकिन वो मूवीज में होगा, रात को घोड़ा होगा, दिन में गाय, वो मूवीज में हो सकता है, वेब सीरीज में हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वैशेषिक दर्शन साइंटिफिक मेथड होगा, ठीक है। ये वैशेषिक दर्शन का सामान्य का कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है।